कहा जाता है काशी का औरंगाबाद हाउस दिल्ली में सरकार बनाने का सबसे बड़ा रास्ता हुआ करता था, लेकिन काशी का औरंगाबाद हाउस आज खुद बिखराव की स्थिति में है। इस परिवार के तमाम सदस्य दो है, वो कोई भाजपा में चला गया तो किसी ने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। राजेश पति त्रिपाठी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि टीएमसी का जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है और जल्द ही ममता बनर्जी जो है बनारस में आकर के रैली को संबोधित कर सकती है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं। हम तीसरे चरण के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच हमारी आप लोगों से काफ़ी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा ये अवसर ऐसा है कि आप सब से मिलके अपनी बातों को आपके सामने रखूं और देश में जो बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में आप लोग से कुछ वार्ता कर सकें। हमारी जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, जो यूट्यूबर्स की रिपोर्ट्स हैं और जो हमारी लोगों से कई जगहों पे बंगाल से लेकर राजस्थान तक बात हुई है, निश्चित रूप से एक परिवर्तन की लहर तो इस देश में चल रही है। मतदाता खामोश है, लेकिन जब वोट देके वो आ रहा है तो उस वक्त पता चल रहा है कि देश में क्या हो रहा है। हमारे परिवार में कोई बिखराव नहीं। राजनीतिक बिखराव उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमने कांग्रेस से इस्तीफा देके तृणमूल कांग्रेस में हम गए, उनको ज्वाइन किया। हम कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में इसलिए गए कि श्री ममता बनर्जी से पंडित कमलापति त्रिपाठी की 1980 से एक बड़ी अच्छी दूसरे के प्रति भाव थे। मुझे याद है कि एक बार श्री राजीव गांधी जी से क्षमा करेंगे, राजीव गांधी जी पंडित जी से मिलने आए थे उनके आवास 9 जनपद पे। उस वक्त कमलापति जी ने राजीव गांधी जी से ममता बनर्जी की चर्चा की थी कि इस लड़की में बहुत ही योग्यता है, लड़ाई करने की क्षमता है, इसको जितना आगे बढ़ा सकोगे बढ़ाना। और इस चीज़ को ममता जी भी जानती थी। जब हमने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तो पहली व्यक्ति जिन्होंने हमको फ़ोन किया वो ममता जी थी। उन्होंने कहा मुझे तुम आप ललितेश दे दो और उसका समय है नेतृत्व करने का, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम कांग्रेस छोड़ने के बाद इसलिए हम नहीं चाहते थे कहीं ऐसी जगह जाएं जिसमें हमको चुनाव लड़ने के लिए बाध्य किया जाए। तो विधानसभा की हमें सीट दी गई थी और चॉइस भी दी गई थी कि जहां से चाहे आप लड़ सकते हैं। लेकिन हम कांग्रेस छोड़े हुए थे। हम ये नहीं चाहते कि लोगों के दिमाग में ये आए कि हमने कांग्रेस कुछ पाने के लिए छोड़ी है। कांग्रेस छोड़ने का हमें कष्ट था, दुख था और वो रहेगा हमेशा। लेकिन ममता जी के नेतृत्व ने बहुत कुछ हमको सीखने का मौका दिया, बहुत कुछ हमें देखने का मौका दिया और मुझे विश्वास है बंगाल में पुनः वो एक बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में, बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में आएंगी और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में काफ़ी सीटें उनकी कम होने वाली। तो टीएमसी में गए और जैसा मैं कह रहा था, हमने एक परिवार के लिए रास्ता खोल दिया क्योंकि कांग्रेस छोड़ के कोई कहीं जाना नहीं चाहता था। और सुमेश हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, उन्होंने हमसे उस वक्त कहा था कि आपने छोड़ के गलती की है और इससे हम लोगों को खुद सोचने का मौका दे रहा है कि हम क्या कांग्रेस में बने रहें या नहीं। तो उनकी सोच से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लेकिन हमारे परिवार के एक सदस्य कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस की विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा थी, जो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की विचारधारा थी, उस विचारधारा पे चल रहा है। राजनीतिक परिवेश की बात करें जी, जो सुचिता जी से कहा जाता है बातों के संतुलन मर्यादा ये टूटती जा रही है, कैसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब होना तब शुरू हुआ जब कांग्रेस कमज़ोर हुई और इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि कांग्रेस की कमज़ोरी को दूर करने की हम कोशिश करें। तो मैं अपने आप को खुद भी दोषी मानता हूँ। कांग्रेस छोड़ के मेरा जाना कहीं न कहीं छोटे ही एक हिस्से में उसने कांग्रेस को कमज़ोर किया। हमें अपनी लड़ाई लड़ते रहनी चाहिए थी। अपनी बात जो हम कांग्रेस में कहते थे वो कहते रहनी चाहिए थी। हट के हमसे एक भूल हुई, एक गलती हुई। हम ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस में वापस जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जाना अनुचित था। उसके बाद
इंडिया गठबंधन बना, हम सब मिलकर साथ चुनाव लड़ रहे हैं और आगे चल के हमारे ख्याल से ये गठबंधन एक बहुत मजबूत देश में अपना स्थान बनाएगा और एक बड़ी मजबूत विचारधारा को लेके आगे चलेगा। टीएमसी का जनाधार है नहीं हुई है। जी। जिस तरीके से बंगाल में संदेश खाली जैसे घटनाएं हुई, मोदी के टीम पे हमला हुआ था, मुझे लगता है कि एक माइंड सेट कर पाएगा यहाँ। देखिए, संदेश खाली एक घटना ऐसी घटना नहीं थी जिसको किसी प्रदेश में नहीं हुई, हर प्रदेशों में हुई और दुखद घटना है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली की बात करती है, क्या उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं उसकी बात करती है? वो नहीं करती। ममता जी के लिए क्या क्या ये लोग नहीं कहते हैं। आज देश की सबसे बड़ी पूजा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानी जाती है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, वो देश की दुर्गा पूजा होती है। 15 दिन तक की छुट्टियां होती हैं और पूरे प्रदेश में दुर्गा पूजा उनके यहाँ होती है, जो कि सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। लेकिन रामनवमी को शोभा यात्रा निकालने बैन लगा देती है। कोई बैन कहीं नहीं लगा था, किसी के कोई बैन नहीं। ये देखिए, यही नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी का, कहीं कोई बैन नहीं था। ये नहीं था कि रामनवमी पे आप मत निकालिए, ये कहीं नहीं था। जो 15 दिन की पूजा होती है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ने, उतनी बड़ी पूजा कोई नहीं होती। 15 दिन तक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर एक एक पंडाल को, माँ दुर्गा को जाके साष्टांग करती है, एक एक पंडाल में जाती है। लेकिन चंडी पाठ बंद करा के वहाँ अजान होता है। को चंडी पाठ वो खुद करती है। देश का कोई ऐसा पूजा पंडाल में होता है तो बंद करा दिया है। करता ही नहीं वहाँ। हर धर्म की हम ये बात हमारी उनसे हुई थी। उनका जो भी बंगाल में कोई किसी धर्म का भी हो, उस धर्म का पालन करने की उसको छूट है, उसको प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है। उसके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन होगा तो सरकार उसके लिए खड़ी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों हो। अंतिम प्रश्न ये सर कि जब आपने कांग्रेस छोड़ा, जैसा कि आप कह रहे हैं कांग्रेस कमजोर हो रही थी, आज किस जगह पे देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, श्री राहुल गांधी जी की जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसके बाद असम से लेके महाराष्ट्र तक, उसने लोगों को जागृत किया, देश में उन समस्याओं के लिए जागृत किया जहां से उनको भटकाया जा रहा है। वो सीधे उन समस्याओं पे गए, बेरोजगारी पे गए, वो महंगाई पे गए, देश के संविधान पे जो संकट आ रहा है उस पे गए, जो देश के लोकतंत्र पे हमला हो रहा है उस पे गए, जो सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा हो रहा है उस पे श्री राहुल गांधी गए और उनकी आवाज़ को लोगों ने सुना। आज वो आवाज़ बड़ी मजबूती से गूंज रही है, लोगों के हृदय में गूंज रही है, मन में गूंज रही है कि राहुल गांधी जो कहते थे ठीक कहते थे, सच कहते थे। सभी लोग ये कह रहे हैं। तो आज राहुल गांधी के रूप में एक बड़ा नेता उभरा है, विपक्ष के पास ये नेता है, एक नेतृत्व है और इसका फल निश्चित रूप से इस चुनाव परिणाम में चुनाव के हिंदू मुसलमान पे लड़ी जा रही है? कतई नहीं, कहीं ये हो ही नहीं पा रहा। सारी भारतीय जनता पार्टी की सारी कोशिश इसको करा के खत्म हो गई। टीएमसी नेता राजेशपति त्रिपाठी की माने तो भाजपा जो है संविधान को ख़त्म करना चाहती है और इसी मुद्दे को लेकर के वो आज भाजपा को औरंगाबाद हाउस में घेरने की कोशिश करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि उनके परिवार में खुद बिखराव की स्थिति है और उनके परिवार के लोग खुद भाजपा का दामन थामे हुए हैं। प्रभा साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।